अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो है छठी भी हो चुकी है जैसे कि आप लोगों ने देखा था। और अब मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ अब डेली रूटीन शेयर करूं कि हो क्या रहा है मेरे इन 4 टोडलर्स के साथ। तो ये देखिए, ये जो है ये उठ चुकी हैं, इस वक्त अजान हो रही है और मैं ऊपर ही हूँ क्योंकि मैं अभी नीचे नहीं जा रही हूँ। और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब ऊपर ही आया है, यू कैन सी। ये मेरे लिए अंडा है। बच्चों ने बोला था कि हम सुपर बिस्किट और चाय खाएंगे, चाय पियेंगे, तो वो आए। सबूर वेट आयत, वेट आयत। और ये सारे जितने भी गिफ्ट तो जो है, वैसे तो मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं उतर रही हूँ। और ये हमारी छुटकी, ये देखिए, ये हमारी छुटकी। अभी इसका नाम जो है डिसाइडेड नहीं हुआ है। वैसे 2 ऑप्शन है नाम के। एक मैंने रखा है, एक फरहान ने, और दोनों ही इस बात पर हैं कि मेरा नाम रखा जाएगा। वो कह रहे हैं मेरा नाम रखा जाएगा। लेट्स सी कि मैं इसका क्या नाम रखती हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज की रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। वैसे तो मैं काम वाम नहीं कर रही हूँ क्यों, ऊपर ही हूँ। और सब जो है अल्लाह का शुक्र है मुझे करके दे रही है मेरी जिठानी देवरानियाँ और मेरी ननकी बेटी। और सभी माशाल्लाह से बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर जो है नाश्ता पूरा ठंडा हो रहा है। एजल साहिबा, ये देखें, बच्चे बाहर जाकर नाश्ता निकला हुआ है और अब बच्चे बाहर जाकर इनको याद आया कि हमें ब्रश भी करना है। मतलब क्या यार, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। मेरे को फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी नहीं। तुम लोगों को समझ आता है जो वो करते हो तुम लोग, है ना। आप लोग को ये नहीं पता मम्मा परेशान हो रही हैं। इधर बताओ ज़रा। तो यहाँ पर अब मेरा रूम जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। लाडो बेटी सो रही है। वो सारे गिफ्ट्स जो हैं आज मुझे लाजमी खोलने हैं, लाजमी। और मैं अब जल्दी से एजल को ये कपड़े पहनाऊँ और ये 2 पोनी। ये देखिए गाइस, इनकी दादी लेकर आई हैं उम्रे पर से, है ना। नहीं, अप्पो लाई हैं, अप्पो। अप्पो मतलब फुप्पो, फुप्पो, फुप्पो लेकर आई हैं। अब मैं जल्दी से एजल की पोनियाँ बनाती हूँ और जल्दी से इनको रेडी करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग अब खाना भी आ चुका है मेरे लिए। आप ये देखें, खाना है, काली दाल आई और इधर आइए आलू गोभी। बच्चों ने दाल चावल खाए हैं, थोड़ी सी रोटी खाई है। और अब बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, आपको देख सकते हैं। इकरा इन लोगों को बाइक टीचर को बोल देना थोड़ा सा काम करवाएं। किस बात के लिए भाई थोड़ा सा काम करवाओ, चाहिए, मैं कॉल कर दूंगी। जाओ। तो यहाँ पे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। इकरा, बच्चों को बाइक पे बिठा देना जब तक ना बाइक नहीं उठ जाए ऊपर। मैं पिटाई लगा दूंगी एजल की। तो बच्चों को मैं ट्यूशन भेज रही हूँ और उसके बाद थोड़ा चिल जी। तो आज जो है मैंने सोचा लाजमी जो है मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें खोलूँ कि किस किस ने मुझको क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। पहले तो इन लाड साहिबा को हम लिटा देते हैं, इन सुखी चिया को लिटा देते हैं। चलो जी, चलो। ये हमने लिटाया। चलो समावे लो, थोड़ा ना सर ऊंचा ही रखना। तो अब हम सबसे पहले सारे गिफ्ट्स खोलते हैं। पहले एक ना वीडियो दिखाओ कैसी आ रही, रोको। तो चलें, अब मैं समावे इसका सर ऊंचा, फेस ही इधर है। अब हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें खोलते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं, जब हम छोटे थे ना तो हमारा होता था बस गिफ्ट्स रैप जल्दी यूं करके फाड़ दिए और बस बात ख़त्म हो गई। और अम्मी कहती थी सही से खोलो ताकि इसको दोबारा से हम तय करके रख दें ताकि वो दोबारा से रीयूज़ हो जाए। तो हम उनकी ये बात ना कहते थे, अरे भैया आपको तो इतनी सी चीज़ों से ही होता है। और अब मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि जो है ना, कोई भी चीज़ मुझे होता है कि ये फ्लावर्स भी हैं, ये भी ना फेंको, ये हम सजा देंगे। और ये सारी नेट वगैरह सब कुछ ये ख़राब ना हो, इस तरीके से उतारो। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी सोच अम्मियों की तरह होती जाती है। तो अच्छा, ये मुझे दिया है मेरी जिठानी ने, ईरम भाभी ने, मतलब मुन्नी को दी है, सही। और उसके अंदर एक ये है फीडर वगैरह ये गर्म करने का, जिसमें आप पानी डालकर
और फीडर आप टेम्परेचर मतलब पर रख दो और ये प्लग दिया हुआ है, आप इसको इजीली जो है ना बटन दबाओ और वो फीडर आपकी गर्म हो जाएगी कि हम इजीली पिला दें, ठीक है। और इसमें हम कमरे वमरे में कब कहीं पर भी इजीली इसको रख सकते हैं। और तो और दिया है उन्होंने एक ये सूट, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा, ये देखिए। और ये है इसके साथ एक बैंड, और बैंड तो बहुत ही बड़ा है भैया, बैंड इतना बड़ा है मुन्नी के 2 सर आ जाएंगे इसके अंदर। और इसके साथ है ये छोटा सा क्यूट सा पजामा। ये तो अभी वाले सूट हैं कि अभी आएंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी दिखाती हूँ ताकि आप लोग बोल ना। और सेकंड है इसकी ये खूबसूरत सी छोटी सी फ्रॉक, वाह, ठीक है। और इसके साथ भी है ये प्यारा सा बैंड। अच्छा, इन्होंने टैग भी नहीं हटाया, मैं पैसे भी दे दूँगी कितने कितने के हैं, ठीक है। और उसके बाद है एक ये टी शर्ट, ये देखिए, मोम प्लस डैड इज इक्वल टू मी। अब मैं तय करते जा रही हूँ, मुझे अलमारी में भी रखवाना है, समझे आप लोग। मैं इसलिए इतने दिन से कबाड़ा खोल नहीं रही थी। अच्छा, ये इसके साथ का शॉर्ट लाई हैं, हाउ क्यूट, ये देखिए, ये इसके साथ का शॉर्ट है, ठीक है। और इसके टैग की प्राइस अच्छे हैं। अब ये नहीं कहिएगा उन्होंने जान के प्राइस नहीं हटाए होंगे कि वो दिखाना चाह रही होंगी, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी टैग के प्राइस नहीं हटाती, मतलब क्या करना है। और हमारी निदाबाजी तो टैग लगा हुआ पर्स हर जगह लेके घूम लेती हूँ। तो और एक है ये सूट, ये देखिए, ये थैली में से निकाल के दिखाऊंगी, ये तो फाड़ ही सकते हैं ना। ये देखिए, अच्छा, ये सारी चीज़ें ना इरम भाभी लेकर आए हैं। वाह, कितना क्यूट है ये। अच्छा, इसमें रैपिंग शीट वगैरह सब कुछ है। 10 पीसेस का ये है, ये देखें क्यूट सा, ये देखें, ये नेस्ट बेबी गर्ल नेस्ट का बना हुआ है, ठीक है। ये हम साइड में पहले रखते जाते हैं ताकि कबाड़ा नहीं है, प्लीज़ अवॉइड दिस कबाड़ा। कल हम मुन्नी को ये वाला ड्रेस पहनाएंगे, पूरा वाला, आधा वाला नहीं। लेकिन ये हम लोग ना यही सोचते रहते हैं, ये सूट के नया है, हम आने जाने में पहनाएंगे, आने जाने में पहनाएंगे, इस चक्कर में वो सूट छोटे हो ही जाते हैं। अच्छा, और भी हैं ये इन्होंने, अच्छा ये मैं लेकर भी नहीं आई थी, ये बच्चों के जो हैं वो हैं नैपकिन वगैरह के मुंह हाथ साफ़ करने के, उन्होंने ये भी लेकर दिए हैं। अच्छा लगा मुझे भाभी आपका गिफ्ट। ये क्या है? सॉक्स। ओ, ये सॉक्स है मुन्नी, ठीक है। ये तो हो गया इरम भाभी का। और ये मैं हाथ के हाथ इसको एक तरफ करूँ पहले। और ये बास्केट वापस नहीं दे रही मैं आपको, आप लोगों की बास्केट। तो ये मैं दोबारा से रीयूज़ हो जाएगी, इसको मैं अपने पास सामान के रखूँगी। ये इधर रखी, मैं इसको नहीं दे रही, मैं यहाँ रखवा रही थी। हमें क्या पता, तुम रख लो। तो इसके बाद सेकंड, पहले मैं महानूर का खोल लूँ, फिर वो बाद में दूसरे एक साथ खोलना शुरू करूँगी। ये दिया है मुन्नी की चाची ने। अच्छा, ये इन लोगों ने ना खुद से पैक करा है। ये मुन्नी की चाची ने क्या क्या दिया है, लो ये भी ये लेकर आई है। जब ये दोनों साथ गई थी तो इनको पता नहीं था एक ने ले लिया। दोनों साथ गई हैं, हरकतें तो देखो इन लोगों की। एक और ये दिया है, और सेकंड ये वाले सॉक्स दिए हैं, ये 6 पीस है, नहीं 3 पीस हैं, सही है। और दूसरा है ये एक टी शर्ट है, और इसके साथ ये वाली पैंट है। महानू ने कंट्रास्ट करके दिया। अभी से हम अपनी मुन्नी को जीन्स और शर्ट पहनाएंगे, मॉडर्न मुन्नी निकलेगी हमारी। अच्छा, और एक ये वाला सूट है, ये देखिए, ये भी क्यूट सा है। ये देखें, इसके साथ ये शॉर्ट है और वो टोपा और वो बिप है। देखा, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बनाई थी कि इतनी देर तक इतनी डिटेलों में सब आप लोगों के साथ शेयर करना है। इसलिए मैंने चीज़ें, यकीन करें, मैंने गिफ्ट्स का ऐसा होता है आते के साथ ही हम खोल लें, लेकिन सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने इनको खोला भी नहीं। और एक ये है मुन्नी का, ये भी पन्नी से निकाल के ये देखिए, एक ये लाइए महानूर मुन्नी के लिए। इस पे जो है ये चीज़ें बनी हुई, बहुत प्यारा सा है ये भी।
थैंक यू मुन्नी की चाची। ठीक है, ये इतने सारे सूट जमा हो गए और ये जीन्स भी है। ओए मुझे क्या पता, ये एक शॉर्ट भी, शॉर्ट नहीं जीन्स है, जीन्स उसका कहाँ से शॉर्ट, वो तो पूरी ढक जाए, इतनी छोटी सी है। और अब हम ये फिर से क्या हमारे टिशू लो ना, ये रहा टिशू इसका। ठीक है, उसके बाद अब हम खोलते हैं अपने मैके वालों के गिफ्ट्स। अच्छा मैं यहाँ पे बताती चलूँ, रूबा की जो बास्केट है ना वो पेंडिंग पर है, वो रेडी नहीं हुई थी और जो है छठी थी, तो मतलब ये सारी चीज़ें थी, तो वो उसकी बास्केट पेंडिंग पर है और वो लास्ट में मुझे पता है व्लॉग बना रही होगी उसके बनाने वगैरह का, तो वो आप उसके व्लॉग में देख लीजिएगा। और जब मेरे पास आएगी ज़ाहिर ये सब चीज़ें मैं दिखा चुकी होंगी, तो दिखा ही नहीं पाऊँगी दिखा ही नहीं पाऊँगी। तो एक ये लेकर आई हैं अम्मी मुन्नी के लिए, खूबसूरत सा क्लाउड्स बने हुए हैं इसमें, प्यारा सा पूरा ओवरऑल है। इसमें भी रैपिंग शीट है, मतलब इतनी सारी रैपिंग शीट्स हो गई। ठीक है, एक ये है, ये अम्मी के घर की बास्केट्स हैं अब जो मैं खोलना स्टार्ट करूँगी। एक ये है और ये है 3 का सेट ट्राउज़र्स का, मतलब अम्मी नाइट के ट्राउज़र्स भी लेकर आई हैं, मतलब बच्चा गंदा मंदा कर दे तो हम उसको पहना दें। ठीक है, ये इसके ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र नहीं हाँ फुल फुल फुल। और एक और ये हाथी वाला, अच्छा बच्चों पर ना इसी तरीके के सूट कर रहे होते हैं जैसे इन सब ने दिए हैं, सॉफ्ट से। अच्छा पहले जब मेरी बेटी हुई थी ना, मैंने बड़े फैंसी कपड़े खरीदे थे कि नेट वाले, ये वो छोटे, मतलब छोटे छोटे से क्यूट से लिए थे, बट फैंसी टाइप लिए थे, बट वो रेगुलर यूज़ में वाकई यूज़ नहीं होते, ऐसे ही सूट जो होते हैं वही पहनाए जा रहे होते हैं बच्चों को। तो एक ये है, इसमें भी हाथी राजा बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा सा है। अच्छा मैं ना आखिर में सूट गिनूँगी कितने, ये तो खिलौना। एक ये रैपिंग शीट आई है और ये एक क्या है 3-6 बाथ सेट की पूरी टॉवल्स वगैरह हैं। ये भी सेट बहुत अच्छा है, ये भी मतलब मुँह हाथ साफ़ करने का है और ये रैपिंग मतलब करने का है, हम फोल्ड कर दें या बात के बाद जो हम बच्चों को लेते हैं। ये मैंने लिया भी नहीं था और ये बहुत प्यारा सा लग रहा है। और एक ये अम्मी ने लिया है स्वेडल, और लाइट भी चली गई, एसी बंद हो गया। और ये एक अम्मी ने स्वेडल लेकर आई हैं, आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा है। और इसके साथ ही हो चुकी है बास्केट खाली। और दूसरी बास्केट समाविया ये रही, सेकंड बास्केट ये है अम्मी के घर से आई हुई। ये फीडर लो, कैमरे के पीछे बैठी है और मुंह बना रही है। एक ये टोपा लेकर आई है अम्मी मुन्नी का, और उसके साथ ये कितने क्यूट से सॉक्स हैं प्लस शूज़, कितने प्यारे से हैं। सही से दिख रहा है, पता नहीं वीडियो में सही आ रहा है। और एक ये सूट लेकर आई है अम्मी, अच्छा ये देखें, ये सूट है, इसके साथ ये टाइज है। ये हो गया एक, और सेकंड इसका ये वाला सूट लेकर आई हैं। ये मैंने सिर्फ आप लोग की वजह से अब तक नहीं खोले थे कि आप लोग को दिखाना है। ये देखिए, वाह कितनी खूबसूरत सी फ्रॉक है, और इसके नीचे है ये इसका टाइज। ठीक है, और ये ऐसे कपड़े हैं जो कि अभी नहीं आएंगे, थोड़े टाइम बाद आएंगे, मतलब 1-1.5-2 महीने की जब हो जाएगी तब के कपड़े हैं। और ये क्या है, और एक ये खूबसूरत सा रॉम्पर है, ये देखिए। और एक ये रॉम्पर है, वाह कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, एक ये लेकर आई हैं अम्मी। और ये देखिए, अच्छा इसमें 2 जोड़ी सॉक्स हैं और ये इनका कैप है। और एक ये बिप कितनी प्यारी है, ऊन की बनी हुई सी बिप है ये देखें, दिख रही है आपको, इस पे ऊन का काम हुआ है। और मैं इसको वापस शॉपर में ही रख रही हूँ, मेली हो जाएगी मेरी मुन्नी। ये हमने इसी में ही रख दी वापस। और है एक ये
वाह, वो ये चड्डी गिर गई। ये देखिए, ये भी अभी आएगी, है ना? कल बना दिया है। अच्छा नहीं, ये दिखेगी नहीं, बल्कि अभी नहीं आएगी। ये 1 से 1.5 महीने, मतलब इसी महीने तक आ ही जाएगी ये। और इसकी ये छोटी सी, रही महीना खत्म। हाँ मैंने इसी महीने ला देगी। ठीक है। और समावे हो रही है एक और बास्केट, एक आप उठाएंगी। बॉल उठा ली है कितना। कौन सी? उसमें टॉयज हैं। और उसके बाद ये एक और बास्केट जो है, जो कि वो भी घर से आई है। ये यार खुली नहीं रही। सीजर नहीं, नेट कट जाएगी अगर सीजर से करी तो। हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं ना, मतलब बाद में हमें किसी को देनी हो तो हम इसके अंदर चीज़ें डालकर इसी नेट में अपना जुगाड़ काम निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये खुल चुकी है। और ये ना आड़ी भी हो गई, दरअसल इतने दिन से रखी भी है ना। अरे वाह, मट्टी भी आ गई कसम से। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है फ्रॉक। डैडीज लिटिल आसाने हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए व्लॉग रोक रही हूँ। तो इकरा, अब हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करें प्लीज़। अजान ख़त्म हो चुकी है, चलो स्टार्ट। तो ये वाली बास्केट भी अम्मी के घर से आई है। और एक आया है इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा प्यारी सी फ्रॉक, डैडीज लिटिल गर्ल। मतलब ये मम्मा लिटिल गर्ल नहीं है। हाउ डिस्गस्टिंग। और उसके बाद ये है सॉक्स, ठीक है। और उसके बाद है ये एक सूट। ये देखिए, अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और साथ ये पजामा, ठीक है। मतलब बैगी शर्ट, वो बैगी वो ऐसी लुज रहेगी। अच्छा, छोटे बच्चे लगते भी ऐसे हैं। अगर मुझे ना इस बात पे ये वाली बात याद आ गई। हमारी रूबा है, रूबा का कहना होता है कि अगर हम बच्चों की तरह रिएक्शन देते हैं तो हम कैसे देते हैं कि बच्चे यूँ करके लेटते हैं। तो मतलब वो और लेट कर दिखा रही होती है तो हमारी हंसी छूट रही होती है कि जो है ना, मतलब वाकई पर इस तरीके से अगर हम रिएक्शन दें तो कैसा लगेगा। और एक है ये वाला सूट, तरबूज बनेगी मम्मी। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी ये बहुत प्यारी सी, ठीक है। और उसके बाद है, मतलब बहुत सारे सूट दे दिए मम्मी ने। ये आया। और उसके बाद है एक ये सूट, ये भी खूबसूरत सी कॉटन की फ्रॉक है। अच्छा, बच्चियों में ना वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब लड़कों में क्या है, भाई पैंट शर्ट पहनाते रहो, बंदा बोर हो जाएगा। ये देखिए, ये भी खूबसूरत सी फ्रॉक है। और इसके साथ ये पजामा है। और इसके बाद आता है एक ये सूट, ये फ्रॉक। और इसके साथ ये स्टाइलिश सब पजामे, कैपरी पजामा पहनेगी। दिखती तो है नहीं, रैपिंग शीट में हाँ। दिखती रहती है। और इसके साथ ये टोपा भी है, देखिए। और उसके बाद आता है ये एक सूट, ये देखिए, ये एक रॉम्पर है। ये यूनिसेक्स है आई थिंक, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पहन सकते हैं। और लास्ट में आता है, और उसके बाद ये 3 शर्ट्स का सेट, कितना प्यारा लग रहा है। वो बनी हुई है इसमें फर्स्ट शर्ट में, सेकंड में ये चूची बनी हुई है। चूची ये देखें, छोटी सी। और थर्ड पर ये आता है, ठीक है। ये 3 शर्ट का सेट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सबसे प्यारी ये वाली बो वाली शर्ट बनी है। और उसके बाद हम आ गया मोर बास्केट्स। अच्छा, एक बास्केट जो खिलौनों की थी ना, वो बच्चों ने पूरी खोल दी थी। और उसके खिलौने कुछ इसमें हैं, एक ये रहा। और भी टॉयज से हमारे सारे टॉयज एक साथ दे दी। हमारे मुन्नी के लिए टाके ना एक साथ दो सारी चीज़ें। अच्छा, एक ये वाली भी रैपिंग शीट आई है, 10 रुपये भी हैं। बच्चे ने डाले। ये पियानो निकलता गिरता राइस के अंदर। और भी सारे खिलौने।
कॉपी दूँ? हाँ सारी चीज़ें दोनों जो घर से आई। एक ये रैपिंग शीट आई है कितनी सॉफ्ट है, दे दे मुझे। है ना। एक ये रैपिंग शीट आई है और एक ये, और पहले ये दिखा, ये हमारी आयरा साहबा ने फाड़ा है। मैं संभाल के रख रही थी कि लेकिन बच्चे हैं, जाहिर सी बात है बच्चों में। एक ये तो आया है, आप ये देख सकते हैं कि झुंझुने वाले। सेकंड ये तो मुन्नी के ये छोटे से क्यूट से झुंझुने आए और ये डक्स आई हैं और ये एक टेडी बेयर आया है जो कि नहीं बोल रहा, आई लव यू नहीं बोल रहा। और ये बैग आया है बहुत ही प्यारा सा, मुझे सबसे प्यारा ये बैग लगा और मुझे वाकई बड़ा पसंद आता है। एक्चुअली जो इसकी कलर कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और सेकंड जो है वो है ये बात क्या कहेंगे, नहाने का बात टब नहीं, टब तो नहीं, बात जो भी कहेंगे वो उसको ये कहेंगे। इसमें मुन्नी यूँ करके लेटेगी और इसमें हम नहलाएंगे इसको, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो है ना ये आया प्यारा सा गुड्डा मुन्ना, और उसके बाद आई है उसकी छोटी सी फीडर, ठीक है। और ये आया है, ये लेकर आई है रूबा, और उसकी जो बास्केट है वो इंशाल्लाह मैं लाजमी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब वो दे देगी, ठीक है। ये बहुत प्यारा से लेकर आई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा नहीं ऐसा ही, ठीक है। और अच्छा ये भी तो आए अम्मी के घर से एक, तो ये क्यूट सा ये आया है एक। और उसके बाद जो है रेशमा जी ने मुझे ये गिफ्ट करा है प्यारा सा। इन्होंने हर चीज़ टाइमिंग वेट और डे और सेंटीमीटर, डॉक्टर कौन सी थी मेरी। अच्छा यहाँ पे सब बार बार ये पूछा मेरी डॉक्टर कौन सी थी, तो ये आकान हॉस्पिटल गार्डन में जो है डॉक्टर शहनाज के नाम से हैं, वो मेरी डॉक्टर थी, वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, ठीक है। ये रेशमा जी ने मुझे गिफ्ट किया है और उनकी बच्चियों ने। और एक ये अम्मी के घर से ये भी एक आया है प्यारा सा ग्रीन कलर का, और ये शीप बना हुआ है। और एक ये चांद गाड़ी आई है प्यारी सी। अच्छा मैं इसको सब वॉकर कहते हैं, मैं इसको शुरू से चांद गाड़ी कहती हूँ, मैं यही कहूँ बस। कोई जितना भी बोले ये वॉकर होती है, हाँ भाई वॉकर होती है, बट मुझे इसको चांद गाड़ी कहना ही अच्छा लगता है। और उसके बाद एक ये पियानो बजा के जो है ना मेरे सर में दर्द कर दिया कसम से, सही है। और उसके बाद जो है ये आई है एक मुन्नी की अभी से गाड़ी आ चुकी है और वो हम ये इस पर बैठकर चांद पे रहेंगे। तो ये थे सारे बहुत ही प्यारे से क्यूट से सारी चीज़ें जो कि जो है अम्मी के घर से आई, और जो रेशमा जी ने जो दिया और इरम भाभी ने और मानू ने जो दिया। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ये सारे गिफ्ट मुन्नी के बहुत अच्छे लगे और थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ वो कहाँ गया, हाँ अम्मी के घर, अम्मी जो है अम्मी पप्पा जो है मुन्नी के ये गोल्ड के टॉप भी लेकर आए, ये देख रहे हैं क्या सही से, ये देखिए ये गोल्ड के टॉप्स। और आज का सोने का रेट देखें तो मैं कह रही हूँ अम्मी ने क्यों ही दिए, साइड से बात है इतना ज़्यादा हाई रेट चल रहा है। और अम्मी ने फिर भी ये पप्पा ने अम्मी और पप्पा ने दोनों ने ये मुझे नहीं मुन्नी का गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट किए। तो यहाँ पर जो है अब मैं नीचे जा रही हूँ फीडर्स लेकर, और क्योंकि जो है फरहान आते हैं तो मैं नीचे चली जाती हूँ खाना वाना खाकर, थोड़ा सबके साथ बैठती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर आती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं नीचे उतरी और नीचे बनी हुई थी माश की दाल, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे ना दालें मुझसे दालें खाई नहीं जाती हैं, तो मैंने खाना नहीं खाया था। मैं फरहान के साथ बैठ ज़रूर गई थी लेकिन मैंने खाना खाया नहीं था। मैंने भी बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर किया था। यहाँ पे हज्जन भी खाना खा रही थी और खाना वाना खाकर चाय वाय पीकर फिर मैं ऊपर आई। और रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि हमारे यहाँ 1 बजे रात की लाइट आती है, और फिर मैं उसी टाइम पर ही ऊपर आई थी। और ऊपर आने के बाद मैंने कहा मैं थोड़ा सा एंड कर दूँ व्लॉग का, क्योंकि फिर आप लोगों को एंड अच्छा नहीं हो तो फिर व्लॉग भी वहीं बेकार सा लग रहा होता है, क्योंकि ऐसा होता है बीच में ही व्लॉग एंड कर दिया। तो होप सो आप लोगों को मेरी पूरे दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सबकी दी हुई चीज़ें कैसी लगें, क्लियर दिखा या नहीं दिखा ये भी ज़रूर बताइएगा।
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर बच्चों को मैं कह रही थी देखो अब आकर सो जाओ। दरअसल ये होता है जब तक फरहान नीचे रहते हैं बच्चे भी नीचे खेलते रहते हैं, और मैं मना नहीं करती क्योंकि पूरा दिन में बच्चे इसी टाइम में 1 या 2 घंटे खेलने के लिए नीचे उतरते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो तुम लोग खेल लो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।